So yesterday we saw a very interesting method of measuring distances. So if you remember, as I told you कि अगर हमको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, क्योंकि विद इन अ सिटी या फिर एक पेज पे 2 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आप मेजरिंग टेप के हेल्प से कर सकते हो. विद इन अ सिटी यू कैन आल्सो मेजर डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. लेकिन जब हमको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं तो वी यूज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड विच इज कॉल्ड एज पैरालैक्स मेथड. तो कल मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि व्हाट इज पैरालैक्स. तो वापस से मैं बता देता हूँ कि हम लोग करते क्या है. जब हमको लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं, सच एज डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, डिस्टेंस टू अ स्टार, इन सच केसेस वी यूज दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज पैरालैक्स. तो हम करते क्या है, मान लो कि हमें एक प्लैनेट P का डिस्टेंस मेजर करना है. ओके, so before I go to planet and everything, so let me tell you कि जनरल इसका मतलब क्या है, व्हाट इज पैरालैक्स मेथड. तो बहुत इजी है. आप क्या करते हो, आप आपके हाथ को आपके सामने रखते हो, पहले लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से देखते हो, फिर राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से देखते हो, एंड यू सी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ. एक्चुअली ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है, दैट इज अपरेंट चेंज इन द पोजीशन. So when you observe the same object which is at rest, okay, from one direction and you observe the same object from the other direction, हमें ऐसा दिखता है कि apparent position change हुआ है ऑब्जेक्ट का, and that is called as parallax. तो हमने क्या किया था, हमने पहले एक आई से इस ऑब्जेक्ट S को देखा. Okay, so we are looking at this object in this particular direction. Okay, फिर हमने उस सेम ऑब्जेक्ट को सेकेंड आई से देखा. तो दोनों केस में हमें ऐसा दिखा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया है. So this apparent change because it appears to be changed. In reality चेंज नहीं होता है, पोजीशन सिर्फ अपीयर होता है. तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, इसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल. और ये थीटा पैरालैक्स एंगल या इन सिंपल लैंग्वेज इसको पैरालैक्स बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज पैरालैक्स. तो इट कैन बी मेजर्ड. और दो आई के बीच का डिस्टेंस हमको पता ही होता है. वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू आई एंड देन यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल. तो हमने प्लेन एंगल डिफाइन कैसे किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने बोला था कि प्लेन एंगल इज, इफ दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं अगर r बोलता हूं, तो बाय डेफिनेशन E1 E2 डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ हो गया. तो बाय डेफिनेशन एंगल थीटा इज आर्क लेंथ अपॉन r. तो E1 E2 by r, right? Therefore r is equal to E1 E2 by theta. This is how you can find out distance. Okay, so I will quickly repeat it again. प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हमसे बहुत दूर है. फिजिकली हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे मार्स का डिस्टेंस मेजर करना है, मैंने एक बड़ा सा मेजरिंग टेप बना लिया, एक मेजरिंग टेप का एक एंड अर्थ पे फिक्स कर दिया, दूसरा एस्ट्रोनॉट लेके जा रहा है, फिर वो यहाँ के बता रहा है हाँ इतना किलोमीटर है. तो ऐसा नहीं होता है, यू कैन नॉट डू दैट. तो इसके लिए एक मेथड है पैरालैक्स. In simple language, parallax is apparent change in position. That's it. हम जब एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं तो it appears, ऐसा दिखता है कि ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया और ये एंगल बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल या सिर्फ पैरालैक्स, और ये हम मेजर कर सकते हैं. तो we can find out this distance r just by knowing the distance between are two eyes या फिर 2 points from which you are taking observations divided by angle, parallax angle. All right. तो कल मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया ही था, तो आज हमें क्विकली रिवाइज करके we just have to note it down. And there's a rule, चीज याद रखना कि आपको जब ये एग्जाम में लिखना होता है ना, तो no one is going to ask you कि exactly टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज लिखो. तो जो भी आपको समझा है वो आपको लिखना है. हमें क्या समझा, राइट? हमें ये समझा कि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस हम लोग
डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, सीधी उंगली से नहीं हो सकता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो आपको बस यही बताना है कि लार्ज डिस्टेंसेस लाइक distance to a planet, distance to a star cannot be measured directly with the help of meter scale. So we use another method which is called as parallax method. So large distance such as distance of a planet or star from Earth cannot be measured with the help of a meter scale, cannot be measured with a meter scale. So hence a method called as parallax method is used. Hence a parallax method is used. Okay, so let us first describe what is parallax method. तो पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि पैरेलैक्स मेथड का यूज कैसे करना है प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, प्लैनेट का डायमीटर मेजर करने के लिए, स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिक क्या है? बेसिक है कि होल्ड एनी ऑब्जेक्ट या फिर योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर आई, राइट, एंड देन यू लुक एट दिस hand, right, once with right eye and then with left eye. So hold your hand or finger or any other object like pen in front of your eyes, and so you have to first bring it in front of your eyes, and then so you can say in front of your eyes and look at it with your left eye closed, मतलब आप राइट आई से देख रहे हो, and then with your right eye closed, मतलब अभी लेफ्ट आई से देख रहे हो, with your right eye closed, right? What do we notice? Right, we notice that we see that the hand appears to be shifted. The hand appears to be shifted. Yeah, appears to be moved. Appears to move against the background. Okay, this particular effect is called as parallax. This effect is known as called as parallax. Okay, अब parallax को define कैसे करेंगे? तो parallax को हम define करेंगे. Parallax can be defined as apparent change in the position of object due to change in the position of observer. That is parallax. So parallax can be defined as the apparent change. ये word important है because apparent means it just appears. In reality object ने अपना position change नहीं किया, observer ने change किया. So parallax can be defined as apparent change in the position of the observer apparent change in the position of the object due to change in the position of observer.
Okay, so if you know this parallax angle theta, you can actually measure a distance r. So by measuring the parallax angle theta, by measuring the parallax angle theta and knowing the distance between the two eyes, the distance between eyes E1, E2, as shown in figure, we can measure distance r. We can measure distance small r s. तो मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल r कहाँ से आया, ये बस इट इज जस्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ थीटा, क्योंकि हमने प्लेन एंगल डिफाइन ही ऐसा किया था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो r is arc length upon angle, so this is how you get r. okay, तो अब यहां तक तो हमने सिर्फ पैरालैक्स मेथड क्या है, that is all we have described. अब मेन यूज तो अभी स्टार्ट होगा, ये तो हमने सिर्फ बता दिया कि ये दो अलग अलग डायरेक्शन से देखना है, वो एंगल जो है मेजरेबल होता है, मेजर करना है, और दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड आउट आर, पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अभी इसका यूज देख लेते हैं। इसके तीन इंपॉर्टेंट यूज है, उसमें से पहला, सो यू हैव फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज हियर, which is parallax method to measure distance to a planet. Parallax method to measure distance to a planet. Okay, so as I told you yesterday, हम लोग एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं, we do a very simple trick here. On Earth, हम लोग, this is Earth, यहाँ पे एक planet है, मान लो P, इसका डिस्टेंस मेजर करना है। हम अर्थ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, मतलब पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम A और B इन दोनों पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली देखेंगे। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक साथ आपको देखना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस प्लैनेट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अर्थ। ओके, तो दिस डायरेक्शन एंड देन दिस डायरेक्शन, तो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे ए और बी, यहाँ से दो ऑब्जर्वर्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, दे आर लुकिंग एट दिस प्लैनेट। दिस एंगल, पैरालैक्स एंगल थीटा इज मेजरेबल, इसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल बी, दिस कैन आल्सो बी मेजर्ड, तो ये पता होता है या पता लग सकता है। And then distance to the planet is capital D. So again by same logic, arc length B is D into theta. So D is equal to B by theta. So B, ये तो दो cities का, दो points of observation on Earth का distance है, या तो ये पता होगा या ये पता लग सकता है हमको, तो we can know this, right? तो angle भी हम measure कर सकते हैं। तो using this trick you can actually measure distance to a planet. तो पैरालैक्स मेथड जो हमने डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, वही चीज है यहाँ पे, नो बिग डील। तो क्या करेंगे अब, एक्सप्लेन करो। सिंपल है, हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट लिए ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बी है, एंड देन देयर आर टू ऑब्जर्वर्स
who are looking at planet P simultaneously, then angle APB can be measured. It is measurable. Okay, so let's describe this. Consider 2 points A and B on the surface of Earth. Separated by a straight line distance. Straight line distance B as shown in figure. As shown in figure. तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा A भी diametrically opposite points हो. No, 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 no. You can also have point A here. You can take point B here. चल सकता है, क्या फर्क पड़ता है? तो not required कि अर्थ के एक साइड पे फिर डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे 2 पॉइंट लेने हैं, वैसा नहीं होता है. तो सिर्फ इतना है कि जितना दूर का प्लैनेट देख रहे हो आप, फॉर एग्जांपल यू लुकिंग एट जुपिटर, सैटर्न, तो फिर उतना ज्यादा डिस्टेंस बी भी होना चाहिए. इफ यू आर लुकिंग एट अ प्लैनेट व्हिच इज फार अवे फ्रॉम अर्थ, आपको पता है ना सीक्वेंस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, एंड देन जुपिटर, देन सैटर्न. तो जितना दूर प्लैनेट होगा उतने ही ये 2 पॉइंट्स हमको दूर दूर रखने पड़ेंगे अर्थ पे. क्यों? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, इमेजिन, अदरवाइज क्या होगा, ये जो एंगल हम बोल रहे हैं ना, पैरेलैक्स एंगल, तो अगर हमने वो 2 पॉइंट्स दूर नहीं लिए तो पैरेलैक्स एंगल बहुत छोटा बनेगा, एंड हो सकता है कि पैरेलैक्स एंगल मेजर करने में प्रॉब्लम आ जाए. फर्दर अवे द ऑब्जेक्ट इज, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, ओके, उतना ही आप लोगों को अर्थ पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा, राइट? अब एक क्वेश्चन आता है कि एंगल थीटा मेजर कैसे कर सकते हैं? क्वाइट सिंपल थिंग, मैं बता देता हूं. मैं सिर्फ एक रफ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं आपको. दिस इज अर्थ, ओके, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था. देन, एंड बाय द वे, जस्ट टू टेल यू, मैंने इसके लिए स्पेसिफाई भी किया कि हम वो टेलीस्कोप से देखते हैं. तो टेलीस्कोप में ऑलरेडी इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच टेल्स यू कि आप कहाँ देख रहे हो, एट व्हाट डिग्रीज यू आर लुकिंग एट. तो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मैं सिर्फ एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो. अभी ए पे अगर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब टेलीस्कोप से देख रहा है, ओके, और मैं टेलीस्कोप साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल टेलीस्कोप दैट वी बाय हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट हाईली सोफिस्टिकेटेड, जो कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं, सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होते हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, उसमें सब बाय डिफॉल्ट होता ही है, राइट? तो आप कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो? अभी यहाँ पे डायरेक्शंस जो होते हैं ना, यहाँ पे आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन नहीं चलता है. एस्ट्रोनॉमी में यू हैव टू टॉक अबाउट आर एंड डेप्थ. अभी आर ए डेप्थ क्या है बताता हूँ मैं, राइट असेशन एंड डिक्लिनेशन क्या है मैं बताता हूँ, बट जस्ट अंडरस्टैंड. तो ये जो डायरेक्शन में आप देख रहे हो, इट विल हैव सम वैल्यू. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 72, ऐसा कुछ नंबर्स होते हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, बिकॉज इट विल बी टू अर्ली फॉर यू टू इंट्रोड्यूस दिस. ये जो एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं उनके लिए ही होता है ये, तो ज्यादा हायर लेवल पे जा नहीं सकते हम. एनीवेज, फिर बी से जो देख रहा है, राइट, तो उसके पास भी टेलीस्कोप होगा, एंड देन देयर विल बी सम अदर वैल्यू, जस्ट लाइक लेट अस से 84, ऐसा कुछ एक नंबर होता है. तो डायरेक्शंस हमको पहले से पता होती है, मैं कहाँ देख रहा हूँ. इट्स सिंपल. आप घर के बाहर खड़े हो, शाम का टाइम है, एंड यू आर लुकिंग इन द स्काई, आपको दिख रहा है सनसेट हो रहा है, तो पता है ना, यू आर लुकिंग एट द वेस्ट. मतलब मैं उल्टा डायरेक्शन में देखूंगा तो ईस्ट हो गया, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ. ये तो पता ही होता है कि वेयर आर वी लुकिंग एट. तो इवन by looking at the position of sunset, और अगर रात में
मून है या फिर रात में एक स्टार है जिसको आप पोल स्टार बोलते हो, है ना, तो इवन दो स्टार्स कैन टेल यू द डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस आप बाकी के स्टार देख के भी बता सकते हो। तो आपको बेसिकली पता ही होता है कि आई एम लुकिंग एट व्हाट डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन पता है तो एंगल पता है, एंगल पता है तो दोनों का सबट्रैक्शन मिल जाएगा आपको। तो हाउ टू फाइंड आउट थीटा, इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, आई कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली नाउ, बट दिस इज वन मेथड इन फ्रॉम विच यू कैन डू। सेकेंडली, और एक चीज भी है, आपको पता है अर्थ रोटेट होता है, दिन और रात क्यों हो रहा है फिर, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है बाय 23 डिग्री। अर्थ का जो एक्सिस है इट इज टिल्टेड बाय 23 डिग्री। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो सीजन्स नहीं होते। एवरीथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास गर्मी, ठंड, बारिश क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। तो ये टिल्ट, अभी इस पे बात ही कर रहे हैं तो बता ही देता हूं मैं। नाउ वी आर इनटू समर्स। सो व्हाट हैपेंस इज, ये सन है, ओके, आपको पता है अर्थ का ऑर्बिट अराउंड सन इज इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं है। तो दिस इज ऑर्बिट, राइट। ये जो नियरेस्ट पॉइंट होता है ना, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, क्योंकि क्या है, सन इज सिटिंग हियर और अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, ऐसा है, इलिप्टिकल। तो नियरेस्ट, जब अर्थ सन के नियर आता है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, दिस इज पेरीहेलियन पॉइंट। और जब अर्थ सबसे दूर रहेगा उसको बोलेंगे एपहेलियन, करेक्ट। नाउ ये इक्वेटर हो गया अर्थ का, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया अर्थ का। इसका हमारे पैरेलैक्स मेथड से लेना देना नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हम बात कर रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, यू सी, नॉर्थ साइड, नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ इज रिसीविंग मोर लाइट, इसलिए यहाँ पे समर, गर्मी। कौन कौन सा महीना, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, गर्मी होती है। तब सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम जा रहा है, मतलब साउथ में अभी ठंड चल रही है। सो इट इज टाइम ऑफ विंटर देयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, बिकॉज द कंट्री आई वाज लिविंग इन वो सदर्न हेमिस्फीयर में था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गर्मी आएगी एंड देन सडनली आई रियलाइज कि ठंड है यहाँ पे, बिकॉज आई वाज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब अर्थ रोटेट होके यहाँ आएगा, दिस इज द पीरियड ऑफ नवंबर दिसंबर। तो यू सी अब क्या हो रहा है, नाउ इट इज हैपनिंग समथिंग लाइक दिस। अभी नॉर्थ को लाइट कम मिलेगा, साउथ को लाइट ज्यादा मिलेगा, तो उल्टा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तब। सो इन एनी केस, नाउ वी वर नॉट willing to talk about, we were not intending to talk about seasons, but now important ये था that we should know directions। आपको पता है अर्थ के सराउंडिंग में हर डायरेक्शन में स्टार्स, स्टार्स एंड स्टार्स, यू हैव स्टार्स एवरीवेयर, you have star here, you have star here, you have star here, you have star here, you have star here also। now imagine, देखो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब तक आप इमेजिन नहीं करते तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। ये नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली ऊपर जो स्टार है, अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है, तो बाकी सारे स्टार्स का क्या होगा, दे अपीयर टू बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। इन रियलिटी अर्थ रोटेट हो रहा है, पर हमको कैसे दिखता है कि स्टार्स दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ, ऐसा दिखता है। लेकिन एक ऐसा स्टार है, कौन सा स्टार है, पोल स्टार बोलते हैं, जिसका पोजीशन कभी चेंज होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली पोल के ऊपर है, अर्थ रोटेट भी हो रहा है तो वो वहीं पे रहने वाला है। जैसे जैसे स्टार पोल से दूर जाते हैं ना, वैसे वैसे सर्कुलर मोशन का रेडियस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, राइट। तो यू हैव टू इमेजिन दिस, नॉर्थ पोल, एग्जैक्टली नॉर्थ पोल नियर नॉर्वे, यूरोप में नॉर्वे है, या रशिया में बहुत ऊपर जब जाओगे
तो एग्जैक्टली वहां से जब देखते हो, एक स्टार ऐसा है जो आपको लगेगा मूव ही नहीं होता, राइट। वैसे इंडिया से भी देख सकते हैं, तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। तो एक स्टार ऐसा है कि जो मूव ही नहीं होता, इट रिमेन्स एट इट्स ओन पोजीशन। इसको हम मानते हैं रेफरेंस डायरेक्शन। तो ये रेफरेंस डायरेक्शन है। तो अगर मान लो यहाँ पे एक प्लैनेट होगा, तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना ये एंगल। आई कैन से व्हाट इज दिस एंगल। मैं अगर एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे प्लैनेट है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ प्लैनेट को, तो रेफरेंस डायरेक्शन से मुझे एंगल पता होगा। और दूसरा मतलब ए पॉइंट तो हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट मान लो यहाँ पे है अर्थ पे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ उस प्लैनेट को, तो रेफरेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से दो एंगल बने, करेक्ट। तो फिर वी कैन टेल अबाउट डायरेक्शन एंड वी कैन मेजर एंगल थीटा। तो हम ये थीटा एंगल कभी भी मेजर कर सकते हैं। सो इतना ही मैं बता सकता हूँ, बिकॉज दैट इज otherwise that will be altogether different topic, क्योंकि वो इतना वास्ट है कि उसके ऊपर बोलना मतलब it will take 1 to 2 hours detailed methods. तो anyways, तो the idea is कि हम एक प्लैनेट को दो अलग अलग पॉइंट से देख रहे थे, दो अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे थे, और वो दो डायरेक्शन में जो एंगल बनता है इट इज मेजरेबल बाय 1 or 2 मेथड। तो हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, राइट। सो नाउ देन two observers at these 2 points. कौन से पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट्स पे ऑब्जर्व a distant planet P simultaneously. Simultaneously word is important क्योंकि otherwise प्लैनेट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। आपने पहले ए से देखा, फिर बाद में बी से देखा, तो यू आर लुकिंग समवेयर एल्स, क्योंकि देन प्लैनेट विल मूव। ओके, प्लैनेट इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सन, आपको पता है, तो इसलिए साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ए ऑब्जर्वर ने अपना काम सही टाइम पे किया और बी वाला नहीं कर रहा है, तो फिर देयर विल बी एरर इन मेजरमेंट। ओके, सो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, angle APB, which is parallax angle, is measurable. It can be measured, as I told you, एक या दो methods है from which you can measure this. So it is measurable. All right. So now let's say the distance to the planet is D, capital D. Let the distance to the planet is capital D. Okay, so obviously ये अर्थ है तो प्लैनेट बहुत ही दूर होता है, ऑब्वियसली। तो जब प्लैनेट बहुत दूर है तो एंगल बहुत स्मॉल बनता है। तो जब एंगल बहुत स्मॉल बनता है तो यू शुड नो कि ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d इक्वल ही आते हैं, या फिर मैं अर्थ के किसी भी पॉइंट से कहीं से भी मैं उस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो वो d ही मिलने वाला है, राइट। तो बिकॉज द एंगल इज स्मॉल और प्लैनेट इतना दूर है कि मुंबई से मेजर करो या दिल्ली से करो या कहीं से भी करो, चेन्नई से करो, डजंट मैटर, द डिस्टेंस d इज मोर और लेस सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है डिस्टेंस, राइट। तो ये याद रखना, क्योंकि समटाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड। वो बोलते हैं कि अच्छा फिर ए पॉइंट से डिस्टेंस d है ना, ए पॉइंट से डिस्टेंस d है, बी पॉइंट से भी डिस्टेंस d है, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने C, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या आएगा, वो अलग आ गया, वो अलग नहीं आएगा, वो डिस्टेंस d ही आएगा। क्यों d आएगा? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हियर कि प्लैनेट इतना दूर होता है हमसे कि अर्थ के पूरे सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, वहां से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस सेम ही मिलता है आप लोगों को, तो सेम मिलता है। ओके, सो
let the distance to the planet is d from any point on the earth. Okay, also since the planet is far away, since the planet is far away, theta, parallax angle theta is small. Parallax angle theta is small. Okay, therefore distance to the planet can be found as, therefore distance to the planet can be calculated as, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, कैपिटल D is equal to B by theta, क्योंकि by definition ही B which is arc length is D into theta, इसका मतलब D is equal to B by theta, तो D is equal to B by theta आपको मिल जाएगा. Capital D is distance to planet, small b is distance between 2 points on earth from which you are making observations, and theta is parallax angle. Good, so we are good here. अब ऐसा समझो कि हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया. अब मुझे ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी मेजर डायामीटर ऑफ अ प्लैनेट. आपने ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं स्कूल में आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, जुपिटर का साइज इतना बड़ा है, मार्स छोटा है विथ वैल्यूज, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, मार्स का रेडियस अराउंड 3800 किलोमीटर है, जुपिटर का रेडियस 10-11,000 किलोमीटर है, सैटर्न का रेडियस भी अराउंड 9,000-10,000 किलोमीटर है. ऐसा कुछ वैल्यू होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सो ऐसा कुछ वैल्यू होगा. पर क्वेश्चन ये आता है कहां से पता लगा. अगेन बिकॉज यू आर लुकिंग एट, this is earth, you're standing on earth with the help of telescope, you're looking at a planet. How do you know what is diameter of moon? तो इंटरेस्टिंग. फिर वापस हम लोग पैरालैक्स मेथड यूज करेंगे, और पैरालैक्स मेथड यूज करके आप मून का डायामीटर, मार्स का डायामीटर, जुपिटर का डायामीटर आप मेजर कर सकते हो, मतलब प्लैनेट्स का डायामीटर आप मेजर कर सकते हो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज measurement of size of a planet or moon. Measurement of the size of a planet or moon. तो पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं and then we will note it down. सबसे पहले लेट्स से वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, तो ये अर्थ का सरफेस है. वी आर लुकिंग एट मून, तो लेट मी ड्रॉ मून. सो लेट अस से वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ लुकिंग एट मून और अ प्लैनेट व्हाटएवर इट इज. ओके, आप पहले क्या कर रहे थे, आप अब तक क्या कर रहे थे, आप एक प्लैनेट को अर्थ के 2 पॉइंट अलग अलग पोजीशन से देख रहे थे. तो ऑब्जर्वर वेयर एट 2 डिफरेंट पोजीशंस. ये इंपॉर्टेंट है समझना. ऑब्जर्वर 2 अलग अलग पोजीशंस पे थे, पहले ए और बी. सो यू आर लुकिंग एट अ प्लैनेट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशंस. अभी उल्टा है, यू आर लुकिंग एट द प्लैनेट फ्रॉम अ सिंगल पोजीशन ऑन द अर्थ. बट आप कर क्या रहे हो, आप पहले उस प्लैनेट के या मून के एक एंड पे देख रहे हो और फिर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे देख रहे हो, राइट. सो यू आर लुकिंग एट प्लैनेट और मून एट 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑन द अर्थ, राइट, करेक्ट. तो ये डायमीटर है, हमको ये मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है. बाय द वे, फिजिक्स में स्पेशली एस्ट्रोनॉमी में हम 2 टाइप के डायमीटर मेजर करते हैं. एक तो जो डायमीटर होता है वो डायमीटर डी,
दूसरा होता है एंगुलर डायमीटर। व्हाट इज एंगुलर डायमीटर? हम मून को देख रहे हैं, मून ने हमारे आंखों पे जो एंगल बनाया है ना, और बाय द वे यहाँ पे मैं सॉलिड एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द टाइम बिंग प्लेन एंगल। क्यों प्लेन एंगल? मैंने अभी अभी क्या बताया, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। सो ओके, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस। सॉलिड एंगल डिफाइन करते वक्त हमने क्या किया था? सॉलिड एंगल डिफाइन करते वक्त हमने एक सरफेस लिया था, हमने बोला था कि ये जो एरिया है डी ए, ये एरिया एक पॉइंट पे जो भी एंगल सबटेंड करेगा दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। और बाय डेफिनेशन ये था सॉलिड एंगल डी ओमेगा। बाय डेफिनेशन आप ऐसा डिफाइन करते हो डी ओमेगा इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये कोन का केस है, वो पूरा का पूरा ऊपर का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा क्या एंगल बना रहा है। दिखाते वक्त तो हम सिर्फ दो लाइंस दिखाते हैं, बट इन रियलिटी पूरा का पूरा एरिया कितना एंगल बना रहा है। तो हाउ मच इज द एंगल मेड बाय दिस वोल एरिया। तो कोन में जब देखते हो आप, यू आर ईटिंग आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम खत्म हो गया, आप अब अंदर देख रहे हो, तो जो ऊपर का सर्कल होता है वो वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। पूरा का पूरा सरकमफरेंस, मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पूरा का पूरा सरकमफरेंस, इस पूरे एरिया ने, मतलब सरकमफरेंस ने, एरिया ने कितना एंगल बनाया, दैट इज सॉलिड एंगल। मुझे यहाँ पे ऊपर की डायग्राम में प्लैनेट का या मून का डायामीटर निकालना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे नहीं देख रहे, हम इस पॉइंट पे नहीं देख रहे, हम यहाँ भी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ भी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ प्लैनेट पे ए पॉइंट पे देख रहे हैं या मून पे, फिर ए पॉइंट को जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा वो देख रहे हैं। और ये जो ए बी डिस्टेंस है, डायामीटर है, इसने कितना एंगल बनाया, तो ये आर्क हो गया, ये एरिया नहीं है, ये आर्क है। तो दिस इज अ डिफरेंट केस। मून अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल बनाता है, दैट इज ट्रू, हमने सॉल्व भी किया, वो करेक्ट है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट डायमीटर ऑफ मून और एनी प्लैनेट, you are just looking at two different points and you're not looking at the complete disk. आप पूरे के पूरे डिस्क पे देख ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो ए पॉइंट ले लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट बी पॉइंट ले लिया, ये ए और बी ने कितना एंगल बनाया, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो बाय द वे, ये जो मून के डायामीटर ने जो एंगल बनाया है अल्फा, इसको बोलते हैं एंगुलर डायामीटर। डायामीटर है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगल है, राइट? तो इजी है, दिस इज वेरी इजी थिंग। तो अल्फा एंगल बनाया है, मतलब एंगुलर डायमीटर अल्फा। लेट्स से कि डिस्टेंस टू दैट प्लैनेट और मून इज कैपिटल डी। हमने ऑलरेडी मेजर करके रखा, कहां से, यहां से। तो आपने पहले पैरेलक्स मेथड अप्लाई किया। आपने पहले क्या किया, आपने दो अलग अलग पोजीशंस ऑन अर्थ से उस सेम प्लैनेट को देखा, आपने पैरेलक्स मेथड अप्लाई करके डिस्टेंस डी फाइंड कर लिया। मतलब यहाँ पे अजम्पशन है कि ये हमको ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस डी पता है। कहाँ से पता लगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था। तो पहले हम दो अलग अलग पोजीशन से देख रहे थे, फिर हमने सोचा कि चलो अभी डिस्टेंस तो मिल गया ना, अभी मुझे डायमीटर निकालना है। आई वांट टू नो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट। तो फिर अब हम एक ही पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करेंगे। वी आर लुकिंग at that planet from the same point with the help of a very powerful telescope. तो टेलीस्कोप से पहले एक पॉइंट पे देखा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे देखा, मतलब यार लुकिंग एट पॉइंट ए, देन टेलीस्कोप को घुमा लिया मैंने, देन आई एम लुकिंग एट पॉइंट बी, तो आई कैन नो द एंगल। सो इट इज समथिंग लाइक दिस।
ये टेलीस्कोप पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, प्लैनेट का एक पॉइंट देखा, फिर टेलीस्कोप घुमा लिया, प्लैनेट का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट देखा, एंगल बना, तो ये एंगल दिखाया है अल्फा। गुड, ऑलराइट, तो वापस से अप्लाई करो। क्या पता है हमको, आर्क लेंथ d इज इक्वल टू एंगल इनटू डिस्टेंस, पता ही है, मिल गया हमको डायमीटर, खत्म। दिस इज हाउ यू मेजर डायमीटर, हो गया। दिस इज हाउ यू मेजर डायमीटर। अगर आपको एंगुलर डायमीटर चाहिए, वेल बाय द वे अल्फा तो हम मेजर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे आंखों पे एंगल बन रहा है, तो मेजर तो कर ही सकते हो, है ना। सो दिस इज हाउ यू मेजर डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो अब let's explain this. This is quite simple, very simple thing. So let us say if small d is the diameter of a planet, the angle subtended मतलब the angle made, basically the angle subtended by it मतलब by the planet at any single point, ये important है, at any single point, क्योंकि अभी हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं अर्थ की सरफेस पे, at any single point on the surface of earth, is called as angular diameter, of the planet, alpha of the planet। मतलब स्मॉल d जो है वो डायमीटर है, उसने जो एंगल बनाया अर्थ पे उसको हम एंगुलर डायमीटर अल्फा बोलते हैं, दैट्स इट। तो अल्फा विल बी मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज, नॉर्मली रेडियंस में, क्योंकि ऐसा यूनिट रेडियन होता है, राइट। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व the planet at two diametrically opposite points, from a single position on earth, अर्थ पे सिंगल पॉइंट से, सिंगल पोजीशन से हम लोग प्लैनेट को डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट्स पे देख रहे हैं। लेट्स से अल्फा बी द एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस, लेट अल्फा बी द एंगल between these two directions। अभी ये एंगल अल्फा भी मेजरेबल होता है, क्योंकि ये तो हमारे आंखों पे ही बन रहा है सीधा। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, आई एम लुकिंग एट, तो मैं देख रहा हूं, तो मुझे तो पता है ना कितना एंगल बनेगा। सो बिटवीन दीज टू डायरेक्शन, ये तो और भी इजी है। एक काम करना, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखना, जिस दिन फुल मून होगा उस दिन ट्राई इट आउट। ओके, look at one point, then look at diametrically opposite point and try to measure the angle, क्या कुछ डिग्री बनेगा, और वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, how much degree it is formed। तो obviously ये डिस्टेंस भी आपको पता ही है, 13,75,000 किलोमीटर, 13,75,000 किलोमीटर से डिस्टेंस टू द मून फ्रॉम द अर्थ। तो कैलकुलेशन करके डी निकाल लो, फिर चेक करो, ये भी गूगल पे मिल जाएगा, फिर चेक करो कि सही है क्या हमारा वैल्यू, तो यू कैन डू इट। So let alpha be the value with the angle between these two directions. Okay, then if the distance to the planet is capital D is known, if
distance to the planet capital D, to the planet D is known, और ये कहाँ से पता है, ये हमने पिछली मेथड में कैलकुलेट करके रखा है. ओके, then the diameter of the planet can be found as, then the diameter of the planet can be found as small d is equal to alpha times of capital D. Arc length is angle into distance. ये हमको पता ही है already, so this is how you can find it out. Right? हो गया. अब तक हमने क्या क्या किया, हमने पैरेलैक्स मेथड सीखा, फिर पैरेलैक्स मेथड से हम प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो देखा, फिर प्लैनेट का डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो देखा. अब हमें एक स्टार का डिस्टेंस निकालना है. तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स. रात में बैठे थे, ऊपर स्काई में देख रहे थे, बहुत सारे स्टार दिख रहे हैं, फिर सडनली एक ब्लू कलर का स्टार दिखा. ऐसे ब्लू कलर के स्टार होते हैं. बाय द वे टू टेल यू, ब्लू कलर का स्टार ज्यादा हॉट होता है. अगर आपको एक स्टार दिखा रात में ब्लू कलर का, उसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन से ज्यादा ही होगा रफली. अगर आपको रेड कलर का स्टार दिखता है तो इट इज अराउंड 3000 to 4000 केल्विन. अगर आपको हमारा स्टार कौन सा है, सन, येलो कलर दिखता है तो उसका टेम्परेचर 5000 से 6000 केल्विन होता है. तो कलर देख के बता सकते हो उसका टेम्परेचर कितना. ओके, बाय द वे नियरेस्ट स्टार अभी सॉरी बाय डिफॉल्ट जैसे ही नियरेस्ट स्टार ऐसा वर्ड सुना, विच इज नियरेस्ट स्टार टू अस, पीपल स्टार्ट सेइंग अल्फा सेंचुरी, है ना. बट दिस इज नॉट करेक्ट. नियरेस्ट स्टार टू अस ह्यूमंस, अर्थ, हमसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन. हमसे अर्थ से नियरेस्ट स्टार सन है. हमारे सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी है. ओके, तो यू शुड be able to differentiate between these two things. अगर आप पूछ रहे हो नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, तो हाँ सन है. नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम तो अल्फा सेंचुरी है. ठीक है. तो एनीवेज, नाउ एज आई टोल्ड यू, आई वांट टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार. तो प्रॉब्लम क्या है, हम पहले प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे, हम अर्थ ले रहे थे, अर्थ पे हम एक पॉइंट ले रहे थे ए, एक पॉइंट ले रहे थे बी. ये दो पॉइंट से हम उस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे थे. राइट, देन हम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मेजर कर पाते हैं, एंड देन यूजिंग बेसिक फॉर्मूला, ये डिस्टेंस को बी बोला है, इसको डी बोला है, इसको थीटा बोला है. तो ऑफ कोर्स बी इज इक्वल टू डी थीटा, तो d इज इक्वल टू b बाई थीटा. ये मिल गया था आपको डिस्टेंस फॉर अ प्लैनेट. अब सोचो, अब ये समझो आप कि फॉर एग्जांपल मैं यही ट्रिक स्टार के लिए अप्लाई करने की सोच रहा हूँ. तो ये अर्थ है, अभी प्लैनेट तो फिर भी पास में है, प्लैनेट तो हमारे सोलर सिस्टम में है ना. स्टार्स आर फार 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 अवे, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत ही ज्यादा दूर है, फार 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 अवे. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, और थोड़ा छोटा दिखाना पड़ेगा मुझे. आई हैव टू शो अर्थ लिटिल स्मॉलर नाउ, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टार बहुत दूर है तो अर्थ का साइज यहाँ पे छोटा दिखाना पड़ेगा. राइट, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब अगर मैं सेम ट्रिक यूज करने गया, मैं ए पॉइंट से उस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं. अब पी की जगह पे एस लिखूंगा क्योंकि प्लैनेट नहीं, हम स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं.
स्टार को देख रहे हैं, ए पॉइंट से मैं इस स्टार को देख रहा हूं। एक्चुअली अर्थ इतना भी बड़ा दिखा नहीं सकते, इससे भी छोटा ही दिखाना पड़ेगा हमको अर्थ। एंड देन लुक हियर, तो एंगल इतना छोटा बनता है, आई मीन यू कैन नॉट इवन मेजर, क्योंकि स्टार बहुत दूर है, तो यू कैन नॉट मेजर, एंगल इज सो 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 स्मॉल। तो फिर ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। नो 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 नो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नाउ वी विल मेक यूज ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन। तो हमें पता है वी हैव सन सिटिंग ओवर हियर, ये सन है। वी हैव अर्थ विच इज revolving around sun in an elliptical orbit। ऑर्बिट elliptical है, हमको पता है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ऑर्बिट को सर्कुलर दिखा रहा हूँ। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आई एम शोइंग सर्कुलर ऑर्बिट। तो ऐसा है, अर्थ will go around the sun in such a orbit। तो यहाँ पे अर्थ है, राइट। तो मान लो कि अब मतलब आज, मतलब मई, मंथ ऑफ मई, मान लेते हैं that in the month of May Earth is at position A। We want to measure distance to a star which is somewhere over here। मुझे इस स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, राइट। तो मैं आज नाउ मैं आज इस स्टार को देखूंगा। I will look at this star today। फिर 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 months, जब अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक चक्कर मतलब 1 साल, एक चक्कर मतलब 1 साल, ओके, राइट। 1 रिवोल्यूशन इज 1 year, करेक्ट। तो जब 6 महीने होंगे तो अर्थ विल बी एट हाफ द रिवोल्यूशन। अर्थ आधा ही घूमा है। तो जब अर्थ 6 महीने के बाद, रफली आज से 6 महीने, रफली दिसंबर, जब दिसंबर में अर्थ यहाँ पे आएगा, तब उसी स्टार को देखो वापस से। लुक एट द सेम स्टार अगेन, ओके, गुड, राइट। एंड ऑब्वियसली it is quite obvious that this distance can be measured। ये तो तुम मेजर कर ही सकते हो। distance between A and B can be measured, पता ही होता है। 1 astronomical unit and 1 astronomical unit। मैं astronomical unit क्या होता है नेक्स्ट सेशन में मैं बताने वाला हूँ। तो ये 2 AU है, A to B distance is 2 astronomical units। तो डिस्टेंस पता ही है। तो डिस्टेंस AU, distance between AB, point A and B is 2 astronomical units। वो तो पता ही है हमको। ये एंगल थीटा can be measured again। तो ये डिस्टेंस D चाहिए हमको। We want to find out distance to a star। वापस वही लॉजिक, same thing। AB is arc length। Arc length is angle into distance। तो distance D is AB upon theta, but AB is 2 astronomical units upon theta। तो ऐसा आपने distance to a star मेजर कर लिया। इससे क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने आज एक मेजरमेंट लिया, 6 महीने के बाद एक लिया। क्यों किया? क्योंकि जो एंगल बनेगा पैरेलक्स एंगल, ये अब बड़ा बनेगा, छोटा नहीं बनेगा ये एंगल। इट इज गोइंग टू बी बिग। तो मेजर करने में कोई इशू नहीं है। हम अगर अर्थ पे ही 2 पॉइंट से, 2 अलग अलग सिटीज से उस स्टार को एक ही टाइम पे देख रहे हैं, पहली बात तो एक ही टाइम पे दिखेगा। कैसे दिखेगा? यहाँ पे दिन है, वहां पे रात है, देखोगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, दिख भी गया तो एंगल छोटा बनेगा। तो जब स्टार का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अर्थ के रिवोल्यूशन का यूज करते हैं। एक मेजरमेंट आज लो, एक मेजरमेंट 6 महीने के बाद लो, क्योंकि इन 6 months Earth will be exactly at the other end of its orbit। Look at the same star। You know what is distance between A and B।
2 astronomical units. That I will tell you in the next session. What is astronomical unit? You can measure this angle. So if you know angle, if you know distance between AB, you can find out D. So this is how we will be applying parallax method to measure distance to a star from our solar system. Okay, right. So that's sufficient for today. We are going to stop now for today.